देखिए दोस्तों, यह स्टेटर बजाज सीलिंग पंखा का है। इसे मैंने रिवाइंड करके कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसका डाटा बता देता हूँ। जिस डाटा से मैंने इस सीलिंग पंखा को रिवाइंड किया है, सिर्फ वही डाटा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पहले मैं आपको इसके स्टेटर के मोटाई के बारे में बता देता हूँ। तो जो इसका स्टेटर का मोटाई है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो मोटाई है वह 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन आप इसे 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस सीलिंग पंखा को किस डाटा से रिवाइंड किया है। तो दोस्तों, मैंने इसके अंदर वाले क्वाल में 35 नंबर तार से 360 टर्न दिया है और बाहर वाले क्वाल में 35 नंबर के ही तार से 380 टर्न दिया है। अगर आप इस सीलिंग पंखा को 35 नंबर के तार के जगह पर 36 नंबर के तार से भी रिवाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल में 20-20 टर्न बढ़ा देना है। यह डाटा 14+14 क्वाल का है दोस्तों। यह सीलिंग पंखा जो है 14+14 क्वाल का है, तो मैंने इसी का डाटा आपको बताया है। आप इस डाटा को 12+12 क्वाल में यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही 16+16 क्वाल में यूज कर सकते हैं। सभी पंखे का डाटा जो है अलग अलग होता है दोस्तों। 12+12 क्वाल का डाटा अलग होता है, 14+14 क्वाल का डाटा अलग होता है और 16+16 क्वाल का डाटा अलग होता है। लेकिन जो डाटा मैंने अभी आपको बताया, उस डाटा को आप किसी भी कंपनी के 14+14 क्वाल वाले सीलिंग पंखा में यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 14+14 क्वाल वाले सीलिंग पंखा में हमें कितने MFD या फिर UF का कैपेसिटर लगाना है। तो दोस्तों, सीलिंग पंखा चाहे कोई सा भी कंपनी का हो, चाहे वह 12+12 क्वाल का हो, 14+14 क्वाल का हो या फिर 16+16 क्वाल का हो, आपको उसमें सिर्फ 2.25 MFD या फिर 2.50 MFD का ही कैपेसिटर लगाना है।